Hello everyone. तो continuing same problems concerned with conjugate and modulus, and it is the final lecture related to problems here. Okay, in the upcoming module we will come across finding square root of a complex number. तो आज थोड़े से प्रॉब्लम और करके देखते हैं. Now let you check. For example, we have been given if alpha and beta they are complex numbers such that modulus beta equal to 1, then find the value of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate times beta enclosed within modulus. तो आपको ये यहाँ पे दिया गया है. Now I need to simplify it. I have to work out. Okay, सुनो मेरी बात. आप यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है. Now जैसे आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होते थे in form of z1, z2, z3. Now in place of that we are given alpha and beta. मतलब अब बात को समझ के चलना. अगर मैं आपको कहीं पे ये कहता हूँ कि this was working formula, तो here what I will be getting, now I am getting alpha and beta in place of both of these. तो यहाँ पे क्या आएगा, alpha bar plus beta bar. Remember these are given to be complex numbers here, and that is why all properties of conjugate, okay, applicable for complex numbers will be valid as such, right, in this case. Now what you need to do, let me come across this part. आपको यहाँ पे क्या दिया है, alpha and beta these are two complex number such that modulus beta equal to 1. आप लोगों ने यहाँ पे ये पूरा वैल्यू निकालना है. नाउ इफ आई वांट टू गेट दिस वैल्यू, अगर मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू को निकालना है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे. रादर हम एक काम करते हैं, देखो लुक, हम यहाँ पर ये वैल्यू निकालने की बजाय इसके स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे. फाइन, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बाद में क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट. डन. तो हम क्या कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दिस वैल्यू डायरेक्ट वी आर कंसिडरिंग स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट. हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर फिलहाल के लिए जो है वो कंसिडर किया है. अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है. नाउ हाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड. लुक, इफ यू रिमेंबर आपने ये प्रॉपर्टी की हुई है, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या होता है, complex number into its conjugate. We have done this thing in properties of modulus for any complex number. ये हमने पहले वेरीफाई किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, this is like a complex number. तो यहाँ पे क्या है, इसके मॉडुलस का क्या है, स्क्वायर है. तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एंड देन आगे क्या आएगा, लुक, कॉम्प्लेक्स नंबर एज सच इनटू ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे क्या आ जाएगा, होल कंजुगेट. आई विल बी गेटिंग होल कंजुगेट देयर. तो ये मेरे पास यहां पे ये आ गया. नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. दिस हैज बीन केप्ट एज सच. एक काम करते हैं, अब कंजुगेट की जो प्रॉपर्टीज हैं यू आर अवेयर ऑफ डेट. अगर मेरे को यहां पे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन दिया है, आगे उनका कंजुगेट दैट इज इक्वल टू दिस वन, तो अकॉर्डिंगली आई विल बी गेटिंग बीटा माइनस अल्फा होल कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा होल कंजुगेट. तो दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विद हियर. अगर आपने इसको चेक किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले तो ऊपर वाले का हमने क्या कर दिया, कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट, देन नीचे वाले का ये कंजुगेट. अब ये आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा, अपॉन की फॉर्म में. तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. अगर आपने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, फिर देख लो, पहले कंजुगेट यहाँ पे आ गया, फिर ये कंजुगेट यहाँ पे आ गया, बस ये काम किया गया यहाँ तक. अब ये काम करने के बाद आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, नो चेंज हियर. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बिकम कंजुगेट के अकॉर्डिंग बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 1 का कंजुगेट विल रिमेन एज सच. यहाँ पे माइनस, लुक, अगर मैं
यहाँ पे कंजुगेट लेके चलना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, सोच के देखो, अल्फा कंजुगेट कंजुगेट विल बी ओनली अल्फा, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, बीटा कंजुगेट। तो ये हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दी फिलहाल के लिए, फाइन। फिर देख लो अगर डाउट है कहीं पे, पहले तो यहाँ पे क्या आ गया, बीटा कंजुगेट, देन आ गया अल्फा कंजुगेट, देन 1 का कंजुगेट 1, ये माइनस साइन एज सच, यहाँ पे अल्फा कंजुगेट होल कंजुगेट अल्फा, यहाँ पे क्या आ गया, बीटा कंजुगेट। एक बात माइंड में रखना, यहाँ पे कहीं ये प्लस प्लस करने मत शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पे कोई आयोटा जैसा टर्म नहीं है, ये पूरा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्योंकि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको यहाँ पे इसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट एज सच ट्रीट करके चलना है। दैट इज द ओनली थिंग आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुक, जब आपने ये काम किया, अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम बीटा बीटा कंजुगेट, देन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट, अपॉन 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को यहाँ पे किया अल्फा टाइम्स बीटा कंजुगेट, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा, एंड देन जब दोनों को करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट। वी आर रीचिंग अप टू हियर, ये बन जाना है आपका। अब अगला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, नाउ कम अक्रॉस दैट प्रॉपर्टी, ओके, जो हमने पहले बिल्कुल बिगिनिंग में इंप्लीमेंट किया था। नाउ सपोज इट वुड हैव बीन अल्फा हियर, तो यहाँ पे क्या था, मॉडुलस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट। अगर यही मेरे पास यहाँ पे बीटा होता तो यहाँ पे क्या था, मॉडुलस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, देन दिस इज व्हाट, ओके, यू विल बी गेटिंग देयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां पे वैल्यूज फिल कर सकते हैं, लेट वी फिल द वैल्यू, तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट दैट विल बिकम मॉडुलस बीटा स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट क्या आएगा, मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, फिर वही काम, ये अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। नाउ कमिंग टुवर्ड दिस थिंग हियर, 1 माइनस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, देन यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा कंजुगेट होल स्क्वायर, देन यहाँ पे बीटा कंजुगेट होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे जो आपके पास है, व्हाट इज मॉडुलस बीटा हियर इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मॉडुलस बीटा 1 है हर जगह पे, यहाँ पे 1 फिल करो पहले, तो 1, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट, अल्फा टाइम्स बीटा कंजुगेट, here is no change, here is no change, alpha into beta conjugate, alpha conjugate times beta, then ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, एंड नाउ यू चेक आर दीज टर्म्स सेम और नॉट, जो ऊपर है वही टर्म नीचे है, 1 माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट, ये पड़ा है अल्फा बीटा कंजुगेट, देन मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, तो आई कैन कैंसल बोथ ऑफ देम, व्हाट आई एम गेटिंग 1, तो मतलब इस पूरे का स्क्वायर यहां पे 1 आ गया, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर यहां पे क्या गया 1। तो जब मैं यहां पे मॉडुलस लेके चला, अगर यहां पे इसके स्क्वायर, यहां पे मॉडुलस का स्क्वायर क्या 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहां पे रूट लेके चलोगे तो रूट लेकर चलने के बाद वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू +1, तो दैट इज द आंसर हियर। तो हमने यही वैल्यू को निकालना था, तो दैट वैल्यू नाउ इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 1, that is all you need to do here. Now coming across other problem, let you check, you can be having, for example I'm saying to you, हाँ जी, find x and y, find x and y such that आपके पास यहाँ पे क्या है, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड x square plus y plus 4 iota, they are conjugates of each other, they are conjugates of each other। तो हम इसके रिगार्डिंग फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं, सुनो यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, there are two complex numbers given to you which are conjugate of each other, okay, these are conjugates of each other। तो what does this mean? It means I can say जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये यहाँ पे इसके कंजुगेट के इक्वल है, that is one thing I can say।
कंजुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है, इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये है, जैसे मर्जी अजम्पशन कर लो आप लोग, ठीक है ना। दीज आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है, इसका कंजुगेट ये और इसका कंजुगेट ये। तो डेट इज व्हाट आई हैव सिलेक्टेड एनी वन ऑफ दोज ऑप्शन। आप जैसे मर्जी वहां पे आप चाहो तो इसका कंजुगेट यहाँ पे इसके एक का लेके चलें, वो आपकी चॉइस है। अब ये काम करने के बाद -3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई कंजुगेट नहीं, आयोटा वाले जो टर्म है का साइन चेंज कर देना है, ये रियल पार्ट है देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचा -4 आयोटा। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे कंजुगेट लिया है, रियल पार्ट हैज बीन टेकन एज सच, आयोटा वाले पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया है। Now once we are done up to here, now what you need to do? Now only thing you need to do, we have to make comparison because we are now making comparison of two complex number on either side of equality. So if you are going to make comparison, real part will be equated with real part. So what does this mean? X square plus y equal to -3. That is say 1. इसको 1 मान लेते हैं. And then what will be happening here? यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है? X square y. यहाँ पे आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है -4. आई एम रीचिंग हियर. तो डेट इज सेकंड वन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने यहाँ पे 1 और 2 दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है. वी हैव टू सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम फॉर व्हाट, टू गेट x एंड y. नाउ लेट इट बी डन. आप यहाँ पे क्या करोगे, आप एक काम करो, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लो. डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -4.y. एंड नाउ लेट दिस वैल्यू बी फिल्ड हियर. इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देते हैं. तो वंस यू फिल दिस वैल्यू राइट हियर, तो -4.y प्लस y इक्वल टू क्या आएगा -3. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया -4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया -3. यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म्स, तो यहाँ पे -4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3y. नाउ लेट टर्म्स बी शिफ्टेड ऑन दिस साइड. तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा. नाउ आपने क्या करना है, वही सप्लिटिंग का मिडिल टर्म, तो यहाँ पे +4y -y. नाउ थिंग्स कैन बी टेकन इन कॉमन, तो यहाँ पे y इंटू वाई +4 एंड देन माइनस साइन कैन बी टेकन आउट. अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल बी गेटिंग, नाउ y +4 कैन बी टेकन आउट, आई विल बी लेफ्ट विद y -1. प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, यहाँ पे क्या है आपके पास 0 के इक्वल. तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन यहाँ पे क्या है, या तो y का वैल्यू क्या होगा -4 या फिर y का वैल्यू क्या होगा 1. Now we are settled with two values here. Now come across this part. अगर y का वैल्यू आपके पास यहाँ पे -4 है, what does this become? ये वैल्यूज को यहाँ पे फिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा y का वैल्यू -4 फिल करना है. I'll be getting 1, तो x वैल्यू क्या आएगी +-1. और अगर मैं यही यहाँ पे y का वैल्यू 1 फिल किया, लुक अगर मैं y का वैल्यू 1 यहाँ पे फिल किया, ये क्या आएगा, ये नॉन रियल आएगा. एंड जनरली हमने यहाँ पे रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस 1 टू बी डिनाइड. यू विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस वैल्यू हियर बिकॉज इफ आई विल बी फिलिंग y वैल्यू 1 हियर, अगर मैंने y का वैल्यू 1 फिल किया तो आई एम लेफ्ट विद x पावर 2 इक्वल टू -4. तो आपने इसको क्या कर देना है, इसको आपने रिजेक्ट कर देना है. तो ओनली वैल्यू ऑफ नाउ y accepted is -4 and then corresponding value of x we are going to get here in this case are +-1. okay, so these are going to be the values with you. Then there is one more problem, okay, which we need to go through. आपको यहाँ पे ये बताना है where does z lies on plane if आपको यहाँ पे दिया गया है z -5 आयोटा अपॉन z +5 आयोटा इज इक्वल टू 1. आपने ये बताना है कि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में कहाँ पे लाई करेगा. अगर ये कंडीशन आपको दी गई है, इफ दिस इज द कंडीशन गिवन टू यू, यू नीड टू चेक ओके कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा. अच्छा सुनो, आप क्या करो, पहले आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम कर लो. कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी एज्यूम कर ले, मान लें यहाँ पे x + आयोटा y -5 आयोटा. यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम कर लो, x + आयोटा y प्लस यहाँ पे क्या आ गया 5 आयोटा. ना डेट इज इक्वल टू क्या आ गया 1. ये हो गया आपका पहला टास्क. यहाँ पे इसको चेक करके चलना. तो हमने क्या किया, हमने बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लेन में कहाँ पे लाई करता है.
ठीक है, तो हमने z की वैल्यू को यहाँ पे x प्लस आइटा वाई एज्यूम करके यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दिया है फिलहाल के लिए। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, अब देखो मॉडुलस दोनों जगह पे अलग अलग हो गया, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी जो है मॉडुलस की यहाँ पे भी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब एक काम करो, अगर आप न्यूमरेटर को चेक करोगे इट इज x प्लस यहाँ पे आयोटा को कॉमन निकालोगे y माइनस 5 और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस यहाँ पे आयोटा कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। नाउ एज पर प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये देखो ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करो, रूट यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा y माइनस 5 स्क्वायर इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन अप्लाई डेफिनेशन अलोंग विद, तो रियल पार्ट प्लस आगे क्या आ गया यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट x प्लस 5 होल स्क्वायर। अब क्या करो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, अगर स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या बचेगा, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे इस पूरे वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, जो बच गया वो यहाँ पे ये बच गया। अब यहाँ पे क्या बचा y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया y प्लस 5 होल स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आइडेंटिटीज अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आ गया 2ab। तो दोनों तरफ क्या होगा ये y स्क्वायर 25 दे विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह गया 20 टाइम्स y इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। एंड व्हाट डज y इक्वल टू 0 मीन, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे लाई करेगा x एक्सिस पे लाई करेगा, बिकॉज वेन एवर y वैल्यू इज 0 तो व्हाट आई कैन से जो z है इट विल लाई ऑन x एक्सिस, और यही हमने बताना था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में कहाँ पे लाई करता है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन प्लेन विल लाई ऑन x एक्सिस बिकॉज y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुका है 0, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही रहा तो वो रियल पार्ट मतलब आपके वहाँ पे क्या आएगा x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू हियर। ओके, तो डेट इज एनफ फॉर दिस मॉड्यूल, तो आपने इन प्रॉब्लम्स के गो थ्रू होना है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा वो होगा फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम वहाँ पे उस कंटेंट को करेंगे। टिल दैट टाइम यू कैन प्रैक्टिसाइज प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद मॉडुलस एंड कंजुगेट फ्रॉम योर बुक्स। फाइन, थैंक यू।